नमस्कार। वेलकम टू लच तक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 30 एमसीक्यू। आप इन सभी प्रश्नों को लगाएं और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में नेशनल इनकम का मुख्य स्रोत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र, और इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर। भारतीय आय का करीब 53 से लेकर 54% इसी क्षेत्र से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? उच्चतम रेट क्या है जीएसटी की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 28% है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? भारतीय नियोजन में या पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश कब से लेकर कब तक रहा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश का टाइम रहा था। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, मौद्रिक नीति की रूपरेखा द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है मौद्रिक नीति की रूपरेखा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार की जाती है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में भारत में इन्होंने आर्थिक सुधार किए थे, इसीलिए इनको भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के 61 तक रहा था। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, आरबीआई जब अन्य बैंकों को उधार देता है तो किस रेट पर देता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर रेपो रेट पर देता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी कब किया गया था या कब की गई थी नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है? भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हम समिति भारत में बैंकिंग में सुधारों से संबंधित है, जबकि राजा चेलैया समिति ये टैक्स सुधारों से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों जैसे पूंजी, श्रम, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमिता पर व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन किस देश ने अपनाया? आर्थिक नियोजन का मॉडल विश्व में किसने अपनाया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा अपनाया गया था। रूस ने 1928 में सबसे पहले अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना का मॉडल लागू किया गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? भारत में जो फर्स्ट प्लान है उसकी अवधि कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पर रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंकों से आरबीआई ऋण लेता है। वाणिज्य बैंकों से आरबीआई ऋण लेता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या है? मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके द्वारा भारत में मुद्रास्फीति या महंगाई का अनुमान लगाया जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है।
इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 74 से 78 रहा। इस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति या नए आर्थिक सुधार कब किए गए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1991 में किए गए थे। कौन सा 1991 में भारत में किए गए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी, जिसमें वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण किया गया था। केंद्रीकरण इसका अंग नहीं है इस सुधारों का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे अगला प्रश्न, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई का पूर्ण रूप, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये इसका पूर्ण रूप है। आगे अगला प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर माना जाता है कि अर्थव्यवस्था सार्वजनिक है या निजी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उद्यमों का स्वामित्व। इस आधार पर तय किया जाता है कि अर्थव्यवस्था सार्वजनिक है या निजी है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसलें सर्दियों में की जाती हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जौ और चना रबी की फसल हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जनता से जमा स्वीकार करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। एनएसई का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना यही है बीएसई। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा एमएसपी लागू या घोषित किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप हैं और नलकूपों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन है, जो कि भारत दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना पूरी तरह से सभी जिलों में कब लागू हुई? पूरी तरह से सभी जिलों में कब लागू हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2008 को पूरी तरह से लागू की गई थी, जो कि 2005 में इसका प्रस्ताव पास हो गया था। फरवरी 2006 में करीब 100 जिलों में ये मनरेगा योजना लागू की गई थी, पूरी तरह से 2008 में लागू की गई। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चौथी औद्योगिक क्रांति के मुख्य घटक हैं? फोर्थ रिवॉल्यूशन के मुख्य घटक हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड शब्द किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड शब्द, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन से। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, जीडीपी का पूर्ण रूप है? जीडीपी का पूर्ण रूप, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का पूरा नाम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आगे अगला प्रश्न, मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है? मंदी या अवसाद के दौरान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी बढ़ जाती है मंदी और अवसाद के दौरान। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, फिलिप्स वक्र किस किस के बीच संबंध दिखाता है? फिलिप्स वक्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के दर के बीच के ये संबंध को दर्शाता है। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास जी के टॉप 50 की सभी क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, और भी अन्य टॉपिक्स, अन्य चैप्टर से हम इसी तरह से क्लास आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।